हाय एवरीवन, हेलो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई नो ये ब्लॉग मैंने बहुत बहुत टाइम बाद डाला है क्योंकि मेरी नई जॉब थी एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट जॉब एज अ पीएसडब्ल्यू। तो इतना सब कुछ नया था कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया हर चीज़ में एडजस्ट होने में, लेकिन अब फाइनली मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अ डे इन द लाइफ ऑफ अ पीएसडब्ल्यू, होम टू होम, जो बंडल प्रोग्राम का पार्ट है। बंडल प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले भी बताया था। इसमें हमने उन क्लाइंट्स को विज़िट करना होता है जो हॉस्पिटल से रिसेंटली डिस्चार्ज हुए होते हैं, जिन्हें या तो रिस्पाइट केयर चाहिए होती है या लॉन्ग टर्म केयर में प्लेसमेंट का वेट कर रहे होते हैं। इनके साथ लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं, कभी 12 आवर, 10 आवर, 8 आवर या 4 आवर शिफ्ट्स। सो मैक्सिमम 12 आवर शिफ्ट एंड मिनिमम 3 आवर्स की होती है। आज मेरे क्लाइंट के साथ 12 आवर शिफ्ट है और जिस क्लाइंट के पास मैं जा रही हूँ वो मेरी फेवरेट क्लाइंट में से एक हैं। उनकी पूरी फैमिली बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी ग्रैंड मॉम की केयर करने जा रही हूँ। मैं उन्हें मेडिकेशंस का रिमाइंडर देती हूँ, एक्टिविटीज़ में इनकरेज करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ और उनकी फ़ेवरेट मूवीज़ देखती हूँ। इसलिए मुझे पता भी नहीं लगता टाइम का और पूरा दिन कैसे मेरा उनके साथ स्पेंड हो जाता है, मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होता। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आज के दिन उनके साथ मेरा व्लॉग अच्छा बनेगा क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ आज। तो हम अब निकल चुके हैं। क्लाइंट का घर मेरे घर से 1 आवर ड्राइव अवे है। ट्रैफिक हो तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन बेस्ट थिंग ये है कि ड्राइव बहुत सुंदर होती है। मेरे रूट में बिल्डिंग्स कम और विलेज साइड ज़्यादा आती है, इसलिए ड्राइव का पता ही नहीं चलता। कभी घर बात कर लेती हूँ, कभी व्यूज़ एंजॉय कर लेती हूँ। आज वेदर भी बहुत अच्छा है और मुझे पता है कि मैं अपनी नानी के पास जा रही हूँ। मैं अपनी क्लाइंट को प्यार से नानी बुलाती हूँ क्योंकि उनकी फैमिली में उनके सारे बच्चे उन्हें नानी बुलाते हैं, तो मेरी भी हैबिट हो गई। मैंने डे 1 से ही उन्हें नानी बुलाना स्टार्ट कर दिया था जिस दिन मैं उनको पहली बार मिली थी, और वो भी मुझे बेटी बेटी करके ही बुलाती हैं। हाँ, एनवायरनमेंट बिल्कुल घर जैसा है, लेकिन बीइंग अ पीएसडब्ल्यू हमें अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं। अगर हम बाउंड्रीज़ क्रॉस कर देंगे तो फ्यूचर में क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस दूसरे पीएसडब्ल्यू से भी बढ़ सकती हैं। तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रखनी होती है कि प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ कभी भी क्रॉस नहीं करनी है। वो अपने लिए भी और कंपनी के लिए भी हार्मफुल होती हैं। ड्राइव करते वक्त मैं हमेशा अपने मिरर्स और ब्लाइंड स्पॉट्स पर ध्यान रखती हूँ। आजकल वैसे भी बाइकर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो कभी भी कहीं से निकल आते हैं। एक बार हमारे साथ इंसिडेंट भी हुआ था, थैंकफुली सब सेफ था। वैसे भी इस जॉब के लिए कार बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि ड्राइविंग में कोई भी प्रॉब्लम हो। सच कहूँ तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी कि इतनी दूर ड्राइव कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट हैबिट हो गई। अब मुझे मैं कंफर्टेबल हूँ, बट फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी जर्नी सेफ़ रहे और मैं सेफ़ली जाऊँ एंड मैं सेफ़ली ही आऊँ, क्योंकि अगर कार नहीं होगी तो बस से तो डबल टाइम लगता है और गो बस बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए कार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे कनाडा की समर्स बहुत पसंद है, लेकिन कभी-कभी सोच कर डर लगता है कि विंटर्स में मैं स्नो स्टॉर्म्स के साथ ड्राइविंग कैसे करूँगी, क्योंकि जिस कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ उनके ऑलमोस्ट क्लाइंट्स नॉर्थ साइड में हैं और सारे ही 1 आवर ड्राइव अवे हैं। लेकिन मुझे प्रॉपर आवर्स मिलते हैं, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करती। एक ही क्लाइंट के साथ 10 टू 12 आवर शिफ्ट मिल जाए तो काफ़ी अच्छी रहती है।
तो फाइनली 1 आवर ड्राइव के बाद और थोड़े सॉन्ग सुनने के बाद हम पहुँच गए हैं। अब मैं क्लाइंट के घर पहुँच गई हूँ। मैं सबसे पहले ऐप में क्लॉक इन करती हूँ, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग और क्लाइंट स्क्रीनिंग कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। मेरा सबसे पहले टास्क होता है नानी को उठने में असिस्ट करना, बेड एक्सरसाइजेज़ में हेल्प करना, उनको मेडिकेशंस देना और उनके मॉर्निंग रूटीन्स में उन्हें असिस्ट करना। बाकी काफ़ी चीज़ें वो खुद कर लेती हैं, मुझे सिर्फ़ उनकी सेफ्टी और वेल-बीइंग पर नज़र रखनी होती है, दैट्स इट। मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करती क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता हर चीज़ रिकॉर्ड करना। सच कहूँ तो उनके साथ बातों में भी इतनी खो जाती हूँ कि मेरे को कैमरे का भी ख्याल नहीं रहता। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ पहले से ही प्रिपेयर रख देती हैं, मुझे बस वार्म करना होता है। नानी कभी भी अकेली ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती, वो हमेशा कहती हैं कि मैं उनके साथ बैठकर करूँ। वो मुझे अपना फूड भी ऑफ़र करती हैं, लेकिन हमें क्लाइंट्स का फूड लेना अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं अपना कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, ताकि उनके साथ बैठकर एन्जॉय कर सकूँ। ब्रेकफ़ास्ट के बाद मेरा फ़ेवरेट टाइम आता है। नानी कुरान पढ़ती हैं और मैं वो बुक पढ़ती हूँ जो मैंने उनसे ली होती हैं। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है कि मैं बता नहीं सकती। उनके पास बुक्स का पूरा कलेक्शन है एंड उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी पढ़ने का मन करे मैं वहाँ से बुक ले सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। मुझे अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। सच्ची बताऊँ मैंने बहुत कुछ सीखा है जब से मैं यहाँ पर आने लगी हूँ और ऑफ़ कोर्स मैंने बहुत और भी फैमिली से बहुत कुछ सीखा है, बट स्पेशली इस फैमिली की पॉजिटिविटी को मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा टाइम आता है टीवी देखने का। नानी ने मुझे बहुत सारी मूवीज़ सजेस्ट की हैं और हम साथ में एंजॉय करते हैं। शार्प 1 ओ क्लॉक मेरी मीटिंग होती है जिसमें नर्सेस, पीएसडब्ल्यूज़ और केयर टीम मेंबर्स मिलकर क्लाइंट्स की अपडेट्स डिस्कस करते हैं। इससे सब लोग सेम पेज पर रहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होती। मीटिंग के बाद हम फिर से टीवी देखते हैं। ये नानी का फ़ेवरेट शो है। जब भी वो लो फ़ील करती हैं, ये शो देखकर खुश हो जाती हैं। नानी के साथ मेरा काम काफ़ी रिलैक्स रहता है, लेकिन मैं उन्हें 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्हें कंपनी बहुत पसंद है। जो शो वो देख रही होती हैं, वो चाहती हैं कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हों और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उम्र के साथ हम सब थोड़े बच्चे जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी कि मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। मैंने पता नहीं कैसे कंट्रोल करा और साथ में नानी बिल्कुल मस्त थी अपने फ़ेवरेट शो में। लंच के बाद उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैं उस वक़्त बैकग्राउंड में ही रही। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन टाइम आता है। मैं रिपोर्ट राइटिंग करती हूँ, सारी केयर एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट करती हूँ और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स कंप्लीट करती हूँ।
सच कहूँ तो नानी के साथ 12 आवर कैसे निकल जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती। मेरे लिए क्लाइंट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी मौका मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन स्पेंड हो जाता है। नानी और मेरा गुड बाय हमेशा बहुत लंबा होता है। उनके डिनर एंड मेडिकेशन के बाद जब मेरा टाइम होता है जाने का, तो वो मुझे बहुत सारी दुआएँ देती हैं, मेरे लिए भी एंड पूरी फैमिली के लिए भी। चाह रही थी कि इस वीडियो को थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि शायद मैं उतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं बना पाई। होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में और डिटेल में बता पाऊँगी कि एक पीएसडब्ल्यू की डे टू डे रूटीन कैसा होता है। तो हम इस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पर इस प्यारे से व्यू के साथ जो मेरे पूरे दिन का फेवरेट पार्ट है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं और इन्फॉर्मेटिव और प्रिसाइज़ कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।